बंदों का आओ देखे तारीखी सफर, आओ देखे तारीखी सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। गुजरे हुए वक्तों पर डालो एक हकीकी नजर, उनकी ये कहानियां डालेंगी हर एक पे असर। उन पर था खुदा का अक्स, रास्तबाज थे वो शख्स। अल्लाह के बंदे उनके हुक्म पे चलते, शको शुबा शिकायत ना करते। अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर। तारीखी सफर, आओ देखे तारीखी सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। मुझे बच्चा दे दो, इसे देवताओं के लिए कुर्बान करना है। नहीं, ये मेरा बेटा है। हमें इसको कुर्बान करना ही होगा। नहीं, तो मुझे इसे छोड़ दो, इसे मुझे वापस कर दो। अपने प्यार से देवताओं को मुतमईन करने का सिर्फ यही रास्ता है। करम, ऐसा न करो, मैं इल्तिजा करती हूँ। मदद, मदद, मदद। रुक जाओ, बंद करो ये सब। सालों से सैकड़ों कुर्बानियां इस दरख्त के नीचे पेश की जा चुकी हैं। आप इसे नहीं रोक सकते। हमारा अल्लाह इंसानी कुर्बानी से मना फरमाता है। तुम्हारा बच्चा मेरे चाचा जान अब्राहम के पास महफूज है। लेकिन वो कदीम जादूगरनी कभी राजी नहीं होगी। कौन है वो जादूगरनी? तुम किस जादूगरनी की बात कर रही हो, बताओ। और मुस्तकबिल का हाल बताती है। वो मंत्र पढ़ती है। वो भूत और जिनों को भी बुला सकती है। उनसे अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवाती है। वो तुमसे बदला लेगी। वो तुमसे जरूर बदला लेगी, देख लेना तुम। आओ, चलो आओ। लानत है तुम पर। मैं बदला लेकर रहूंगी, बदला लेकर रहूंगी। मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। जो कुछ हो रहा है उससे मुझे बहुत डर लग रहा है अब्राहम। खौफ ज़दा ना हो सराई, अल्लाह हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम इन मवेशियों को वादी की तरफ क्यों नहीं ले जाते? बहुत बेहतर जनाब।
चाचा जान, पानी तकरीबन खत्म हो गया है। अगर पानी ना मिला तो हम सब प्यासे मर जाएंगे या फिर जल्द ही हम किसी दूसरे मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। कल ही हम उस पहाड़ पर चढ़कर एक कुर्बान गाह बनाएंगे। कुर्बान गाह किस लिए? इबादत के लिए। हमारे पास वक्त नहीं है। मैंने सुना है कि यहीं करीब में एक बूढ़ी औरत रहती है जो जादू टोना करती है और तावीज बनाती है। तो क्यों ना हम उस बूढ़ी औरत से एक तावीज बनवाकर कुर्बान गाह में लटका दें? सही है, इससे हमें बहुत फायदा होगा। हम पहाड़ पर अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, सच्चे और हकीकी खुदा की, अल्लाह जिसका सानी कोई नहीं। अब्राहम, हमारी हालत पर नजर करो, हम प्यास से मर जाएंगे। आपका अल्लाह तो हारान में रह गया, वो हमारे साथ नहीं आया। फिर क्यों ना हम किसी मुतालिका देवता से मदद मांगे? साराई, हम पहाड़ पर चढ़कर कुर्बान गाह बनाएंगे अपने अल्लाह के लिए जो हमें इस जमीन तक लाया है। लेकिन देंगे किसकी कुर्बानी? हम एक बेदाग मेमना कुर्बान करेंगे। तमाम हिदायतों पर अमल लाओ। अलीअज़र, हाँ एक बेहतरीन भेड़ का बच्चा चुन लो। जी बेहतर। जाओ और सबसे कह दो। ठीक है मालिक। जाओ। यही है वो जगह जिसका वादा अल्लाह ने मुझसे और मेरी नस्ल से किया। इसका वादा चाचा जान? चिड़िया भी यहाँ से जा चुकी हैं। ऐसी खुश्क और बंजर जगह तमाम लोग यहाँ से भाग रहे हैं। जैसे उस पर किसी जिन्न का साया हो मेरे आका। आपने खुदा से पूछा कि वो आपको अरजुल मौत क्यों दे रहा है? इतनी दूर आकर एक बंजर और बेमसरफ जमीन को देखने के लिए? ये खुश्की खत्म हो जाएगी और हर चीज हस्बे मामूल हो जाएगी। उस बूढ़े शख्स ने कहा था यहाँ हरियाली और समरबारी हुआ करती थी। जब तक हर चीज हस्बे मामूल हो जाएगी, ये जगह यकीनन उससे पहले हमें मार डालेगी। हम कुएं खोदेंगे और यकीनन अल्लाह हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। उसकी आवाज निहायत ही साफ थी जब उसने मुझे बताया, अब्राहम, तुम्हारी नस्ल के लिए मैं ये जमीन दे रहा। क्या पानी का कोई नामो निशान मिला? नहीं, ये खुश्क है आली जनाब। खोदते जाओ जब तक पानी ना मिले। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। खोदते चले जाओ। बेहतर है। हमारे पास कितना पानी बचा है? मुझे लगता है 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। फिर तो हम प्यास से मर जाएंगे। अगर हमें उन कुओं से पानी नहीं मिला जो हम खोद रहे हैं, तो अब क्या करें? हमें अब्राहम को ये जगह छोड़ने पर आमादा करना होगा। ठीक है। ये कहते हुए मैं माफी चाहती हूँ। उनको रिझाने की कोशिश तुम खुद क्यों नहीं करती हो? हो सकता है इस बार तुम हामिला हो जाओ। हाँ, मैं तो कोशिश करती हूँ, लेकिन उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो तो बस पानी की किल्लत के लिए परेशान रहते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि अब इस परेशानी के लिए आगे क्या करना चाहिए। बराहे करम ये लीजिए, जरा इसे सूंघिए तो। इसकी महक बहुत ही अच्छी है। इसको अपनी जिल्द पर मल लीजिए, फिर मेरे मालिक काबू न रख पाएंगे। इस उम्दा खुशबू से वो वही करेंगे जो तुम चाहोगी। सोने से पहले तुम्हें इसको पीना है, इस जड़ी बूटी को पानी में उबालकर। ये तुम्हें हामिला होने में मदद करेगी।
इस जड़ी बूटी को पीने से भेड़नी तक को बछड़ा हो सकता है। सच? बिल्कुल सच। मैंने बहुत सी टोटके और तावीज इस्तेमाल करके देख लिए, पर किसी ने काम न किया। जाओ, इस जड़ी बूटी से एक मशरूब तैयार करो। इससे एक मशरूब तैयार कर लो। शब्बा खैर मेरे मालिक। शब्बा खैर। कितनी भीनी भीनी खुशबू है। ये आपके लिए है। लेकिन तुम क्या कर रही हो? आप जानते हैं कि मुझे आपसे बेहद प्यार है और आपकी ही चाहत है। मेरा भी यही हाल है, मगर फिक्र मुझे मारे डाल रही है। कौन सी फिक्र लाहक है जिसने आपको मुझसे दूर कर दिया? मेरे लोग थक गए हैं, वो हार मानने वाले हैं। हम वहीं वापस जा सकते हैं जहाँ से हम आए हैं, हारान। लेकिन अल्लाह का इंकिशाफ निहायत ही साफ था। उसने कहा, तुम्हारी नस्ल के लिए मैं ये जमीन दे रहा हूँ। हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, आपको मेरी राय पता है। मुझे यकीन है अल्लाह हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। उम्मीद करती हूँ वो मेरी जरूरत भी पूरी करेगा। मोहतरमा बराए करम एक लम्हा तकलीफ करें। ये वो बूटी है, इसे जल्दी से पी लीजिए। शुक्रिया। नेक ख्वाहिशात। अब्राहम, आप खुश और सेहतमंद रहें। और आप भी जनाब। ये मिट्टी गीली क्यों है? क्या तुमने इसे खोदने के लिए गीला किया? जी नहीं जनाब, जब अल सुबह हमने शुरू किया तो कुएं की तह में थोड़ा सा पानी भी मिला था। तुमने मुझे इसकी इत्तिला क्यों नहीं दी? मैं क्या करता जनाब, मिकदार ही बहुत कम थी। लेकिन इससे उम्मीद पैदा हो गई है। खोदना जारी रखो, गहराई में पानी हो सकता है। कैसा असर किया उस खुशबू ने मेरे मालिक पर? अच्छा था, बुरा नहीं, पर नींद उन पर कुछ ज्यादा ही हावी थी। उसको छोड़ना नहीं मोहतरमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मालिक। अब्राहम चचा कहाँ हैं? वो उन मुलाजिमों के पास गए हैं जो कुआं खोद रहे हैं। लीजिए, ये ताज़ा रोटी है, खाइए मेरे मालिक। शुक्रिया। मेरे आका अब्राहम आ रहे हैं। मैं उनसे एक अहम और जरूरी मामले पर बात करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अली अजहर को बाहर जाते देखा भेड़ों के साथ। शायद वो सूखी घास ढूंढने जा रहा था। क्या उसने आपको बताया नहीं कि मैं आपको ढूंढ रहा था? हाँ हाँ ठीक है, अंदर आओ, अंदर आओ। बैठो। अच्छा बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? चाचा जान, हमें जल्द से जल्द ये जगह छोड़ देनी चाहिए। हमारे पास थोड़ा सा ही पानी रह गया है। हमारे पास थोड़ा सा पानी रह गया है। क्या अल्लाह हमें प्यास से मरने के लिए छोड़ देगा? हमें अपनी अक्ल व फहम का इस्तेमाल करना चाहिए।
और इस बारे में तुम क्या राय देना चाहोगी? बताओ, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो अब नहीं कर रहे हैं? हमें चले जाना चाहिए। यहाँ से मिस्र रवाना हो जाना चाहिए, जहाँ पर पानी और हरियाली की बहुतायत है। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी राय है। लेकिन अल्लाह ने वादा किया है। वादा किया है, लेकिन तारीख मुकर्रर नहीं की है। हम मिस्र चलते हैं और जब सही वक्त होगा आ जाएंगे। मुझे एक और दिन दो। हो सकता है कोई मौजिज़ा हो जाए और कुएं से पानी उछल पड़े, क्योंकि उस कुएं की तह में पानी की मौजूदगी की निशानी है। लेकिन आप वादा कीजिए कि अगर पानी ऊपर नहीं आया तो कल हम लोग रवाना हो जाएंगे। हाँ, हम लोग चल पड़ेंगे। या अल्लाह, मुझे लगता है तूने मुझे छोड़ दिया है। हमारे पास बहुत थोड़ा सा पानी बचा है। या अल्लाह, मेरी मदद कर कि मैं तेरे वादे से गाफिल ना हो जाऊं। अगर तेरे किए हुए वादे को कायम न रख सका तो ये मेरी मजबूरी होगी अल्लाह। अगर मैं मिस्र की तरफ कूच कर जाऊं तो मेरी मिल्कियत और मेरे रेवड़ों की हिफाजत करना। मैं जहां जाऊं मेरे साथ रहना। अब्राम, अब्राम, फरमाइए। तुम्हारी गुजारिश पर हाकिम आला फिरौन ने मिस्र की जमीन पर रहने की इजाजत दे दी है। मैं हाकिम मिस्र फिरौन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाकिम मिस्र आपसे मिलना चाहते हैं। वो आपको और आपकी बीवी को कल महल में आने की दावत देते हैं। ये मेरी बीवी नहीं है, ये मेरी बहन है और ये मेरा भतीजा लूत। अच्छा, कल मैं आपको लेने आऊंगा अपने हाकिम फिरौन से मुलाकात करवाने। शुक्रिया। कल मिलते हैं। कल मिलेंगे। चाचा जान, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि फिरौन के कासिद से आपने ये क्यों कहा कि सराई आपकी बहन है, बीवी नहीं है? उनका ये मानना है कि एक कुंवारी औरत बायस रहमत है, जबकि एक बांझ औरत किसी भी जमीन के लिए लानत होती है। बहरहाल आपने झूठ नहीं बोला, क्योंकि देखा जाए तो वो आपकी आधी बहन है चाचा जान। वो मेरी आधी बहन, मगर बीवी भी है और वो बांझ है। मेरे आका, मेहमान आ चुके हैं। उन्हें पेश करो। अस्सलाम अलैकुम फिरौन मिस्र। वालेकुम सलाम। ये अब्राम है, ये इनका भतीजा लूत और ये इनकी बहन सराई। दिली इस्तकबाल है। हसीन सराई, उम्मीद है आपको हमारा मुल्क पसंद आया होगा। बहुत खूब है जनाब। क्या आपके मुल्क की तमाम औरतें आपकी बहन की तरह ही खूबसूरत हैं अब्राहम? जरा अपने हाथ की तरफ देखिए।
क्या आपकी 5 उंगलियां एक सी हैं जनाब? मैं समझ गया अब्राहम, आप बेहद समझदार इंसान हैं। उम्मीद है कि आपकी बहन के लिए हमारी मेहमान नवाजी पर आपको एतराज नहीं होगा। वो हमारे महल के जनान खाने में रहकर महल की खूबसूरती में इजाफा करेंगे। ये तो इन्हीं पर मुनहसिर है, इन्हीं से पूछ लें। साराई, महल सरा में रहना आपको कैसा लगेगा? ये तो मेरी खुशनसीबी होगी। बहुत खूब, हाजिरा को बुलाओ। जी मेरे आका। हुक्म फरमाया आका। साराई को जनान खाने में ले जाओ और ख्याल रखो इनकी तमाम जरूरियात का। इन्हें हर चीज दी जाए, हर चीज। बेहतर है मेरे आका। तशरीफ फरमाए। अल्लाह के बंदों का आओ देखे तारीख सफर, आओ देखे तारीखी सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो